तो हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और फिर से वेलकम करता हूं आपका योग नगरी ऋषिकेश से। मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है जो न्यू स्टेशन है, नया बना है ये। इसे आप देख सकते हो, ये बोर्ड लगा है और कितना खाली खाली सा स्टेशन रहता है। ट्रेनें वगैरह खड़ी हैं यहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं निरंतर आपको इस योजना के बारे में बताता रहता हूँ। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, यहाँ से ये पूरी पटरी आगे जाएगी पहाड़ों को चीरती हुई, और पहाड़ों पे जब ये जाएगी तो बदल जाएगी उत्तराखंड के पहाड़ों की तस्वीर और तकदीर। मैं इस प्रोजेक्ट की बात कर दूं, ये है ऋषिकेश कर्णप्रयाग चारधाम रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। तो देखिए, सोचने में ये कितना एक्साइटेड लग रहा है कि पहाड़ों पर अब रेल चलेगी। हर साल मैं इस प्रोजेक्ट की अपडेट की वीडियो बनाता रहता हूँ, कई साल से मैं बना रहा हूँ। सुंदर से स्टेशन के सामने आपको दिख रहा होगा, साक्षात हिमालय खड़ा है। हिमालय की पहाड़ी है जिसको चीरती हुई ना ये लाइन सीधी पहाड़ पे चढ़ेगी और करेगी वो जो हर उत्तराखंडी चाहता था कि उसके पहाड़ों तक रेल पहुंच सके। तो बहुत ज्यादा चैलेंज से भरा हुआ ये प्रोजेक्ट है, बहुत ही ज्यादा मेगा प्रोजेक्ट इसे बोला जाता है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट की अपडेट सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहे और जल्दी से सबके साथ शेयर भी कर दे। अभी आपको पता होगा, हाल ही में जो भारत की सबसे कठिन जो भौगोलिक स्थिति मानी जाती है पीर पंजाल, यानी जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहां पे रेलवे लाइन शुरू हो चुकी है। कल प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने उसका उद्घाटन कर दिया है। उसी तरीके का मेगा प्रोजेक्ट ये उत्तराखंड का चारधाम रेल लाइन प्रोजेक्ट है, जिसके बाद चारधाम तक जाना आसान हो जाएगा। और ये पहला फेज है, ऐसे कई फेज। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है कि चारधाम तक रेल लाइन को ले जाना, ताकि यात्रियों को और जो लोकल है उत्तराखंड के लोग उनको बहुत ज्यादा सहूलियत हो पाए। ये जो लाइन है ना, आगे समाप्त हो रही है। ये वाली लाइन ना, सिंगल जो इंजन है, इलेक्ट्रिक इंजन है, ये यहाँ से जा रहा है और ये अपनी लाइन बदल के अब दूसरी साइड लगेगा। मतलब रेल के बारे में जानना ही ना अपने आप में बहुत ही ज्यादा रोमांचक होता है, मजा आता है। उसने अपनी लाइन चेंज कर ली, अब लाइन चेंज करके अब ये वापस लगेगा। यहाँ से देखिए, अभी तो आपने देखा ये आखिरी स्टेशन है और यहाँ से लाइनें चेंज होती है, इसके आगे नहीं बढ़ती। पर कुछ समय बाद यहाँ से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां निकलेंगी और सीधा पहाड़ पे चढ़ेंगी। ऊपर ब्रिज दिख रहा है, ये ब्रिज जाता है देहरादून को, और यहाँ से ही आपका ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से होगा ना, स्टॉप लिखा है, ये स्टॉप नहीं है, बिगनिंग है, ये स्टार्टिंग है। यहाँ से ये हुआ ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का काम समाप्त। यहाँ पे अभी जगह खाली है, इसे जोड़ा जाएगा और यहाँ से शुरू होगा आपका ये रेल लाइन प्रोजेक्ट, जो कि है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट। ये आप देख सकते हो, ये जा रहा है सामने पूरा पहाड़ को चीरता हुआ। तो ये ब्रिज है, इस ब्रिज का नाम है चंद्रभागा ब्रिज। तो अब मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में जल्दी से मोटी सी जानकारी दे देता हूँ। ये प्रोजेक्ट ऋषिकेश से शुरू होगा, फिर देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गोचर होते हुए कर्णप्रयाग में खत्म होगा। इस मेगा प्रोजेक्ट की बड़ी बात यह है कि इसका 85% हिस्सा टनल से होकर गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट में कुल 17 टनल और 16 पुल बनने हैं। पुल बनेंगे ऋषिकेश के चंद्रभागा में, देवप्रयाग की गंगा पर, लक्ष्मौली, श्रीनगर और गोचर में अलकनंदा नदी पर। और इलेक्ट्रिक लाइन होगी, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक ही जो आपकी गाड़ी है वो चला करेंगी। और ब्रॉडगेज ये लाइन है, साथ में आपको दिख रहा है बल्लास्ट वगैरह डाल दिया। और इस अगर मैं बात करूँ तो ये ब्रिज का काम तो लगभग पूरा हो ही चुका है। पिछले साल ही हो गया था, पर अभी आप देख सकते हो ब्रिज पूरा हो चुका है। नीचे जा रही है चंद्रभागा, जो कि मौसमी नदी है, और यहाँ से ही पहाड़ हो जाते हैं शुरू। बस ये जाएगी सबसे पहले, ये टनल जो आपको दिख रही है सामने, यहाँ से फर्स्ट टनल होगी, जिससे अंदर से जाते ही। दोस्तों, आपको पता है उत्तराखंड एक बॉर्डर स्टेट है। हमारे पीछे जस्ट चीन है और चीन यहाँ पे बहुत गड़बड़ करता रहता है, आपको पता है। उसको रोकने के लिए इस प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ी थी। इसके बनने से क्या होगा, चारधाम तो आपका सुलभ हो ही जाएगा, लोकल लोगों को तो सहूलियत हो जाएगी। साथ में ना रक्षा की दृष्टि से, यानी सिक्योरिटी पर्पस से प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ी से आर्मी डिप्लॉयमेंट कर सकती है। अपने जो भी उनके हथियार है बहुत तेज़ी से ऊपर पहाड़ बॉर्डर एरिया तक पहुँचाए जा सकते हैं। ये फर्स्ट फेज़ है। ऐसे कई फेज़ करके इस रेलवे लाइन को पूरी कोशिश करी जाएगी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक पहुंचा दिया जाए। साथ में बॉर्डर एरियो पे जो आर्मी है वहां तक रसद सामग्री सब कुछ पहुंचा दिया जाएगा। अब जो इसका लक्ष्य रखा गया है, 2026 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। बहुत तेजी से काम हो रहे हैं। अभी जो ताजा बजट आया है उसमें 4,500 करोड़ रुपए का बजट इसे अलॉट हुआ है। तो पूरी कोशिश है, पूरी जाल लगा दी है केंद्र और सेंट्रल सरकार ने कि इसे अब जल्दी से पूरा करना ही है।
शुरुआत करते हैं। ऋषिकेश का भी मैंने आपको हाल दिखा दिया, अब हम आगे चलते हैं। तो मैंने आपको कहा है दोस्तों कि ये हमारा चारधाम प्रोजेक्ट है, ये 85% टनल के अंदर ही रहने वाला है, इसलिए ये बाहर उतना दिखता है, नज़र नहीं आता इसका काम। तो अब हम पहुँच चुके हैं नीर वाटरफॉल, जहाँ पे उस टनल के बाद जो कि आपने देखी थी चंद्रभागा जो टनल है, उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा बाहर नज़र आएगा। तो यहाँ से गाड़ी आपकी बाहर निकलेगी। तो ये देखो टीन शेड के पीछे है ये, और ऐसे अलाउ नहीं होता, पर इसके पीछे जोरदार तरीके से वर्क चल रहा है, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। और रेल विकास निगम लिमिटेड बना रही है इस पूरे प्रोजेक्ट को, उसी की देखरेख में बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निषेध है। तो ये चल रहा है टनल का काम। मैं आपको हल्का सा दिखाऊं तो जैसे ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह, जेसीबी वगैरह रखी हुई हैं। तो बहुत जने मुझे बोलते हैं कि हम जैसे चारधाम जा रहे हैं दीपक भाई, तो हमें उतना काम नज़र नहीं आ रहा है, तो काम क्या हो नहीं रहा है? तो नहीं, काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। बात यही है कि सारा टनल के अंदर है, तो दिखने में उतना नज़र नहीं आता है, पर काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। और बहुत जल्दी आपको चारधाम में रेल चलती हुई मिलेगी 100 की स्पीड पे। और दोस्तों देखो, वहाँ से ना हम आगे बढ़े और ये पहुँच गए हम, ये आपको दिख रहा है ये शिवपुरी है, 15 किलोमीटर आगे आगे हम उस स्थान पर। और यहाँ पे ये देखो पीछे टनल, यहाँ से निकल के रेलगाड़ी जाएगी। अब मैं यहाँ से आपको पूरा जो यहाँ का सिनेरियो है वो समझा रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन साइट है। ये वाली जो नदी है इसका नाम है हैवल नदी। इसको पूरा क्रॉस करेगी। वो सामने दिख रहा है वो है टनल, जो नीलधारा का वाटरफॉल है। वहाँ से निकलने के बाद ना ये आपको दिख रहा है एक टनल का मुखड़ा ये है, यहाँ से निकली, फिर उसके बाद पार करते हुए जाएगी और उसके बाद ये घुसेगी यहाँ पर सीधे दूसरे टनल पे। इसी तरीके से पूरा 85% हिस्सा पूरा किया जाएगा। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रही है। यहाँ से फिर इस पूरी पहाड़ी के अंदर ये पूरा अपना सफ़र तय करेगी। बहुत टनलें मिलने वाली है, अभी भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ये बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लोग हैं। यहाँ से देखिए कितना सही आ रहा है शॉट, देखो दिख रहा होगा आप। तो पूरे 1 साल बाद मैं इसका अपडेट वीडियो बना रहा हूँ, और 1 साल बाद मुझे दिख रहा है, देखिए किस तरीके से यहाँ पे लाइन को बिछाया जा रहा है। ये ब्रिज का काम करेगा, और बोला है 16 ब्रिज भी बनेंगे ना साथ में इस प्रोजेक्ट में। 17 टनल, आई थिंक 17 टनल और 16 ब्रिज, इस तरीके से इस पूरा प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। तो नीचे ये आपको नज़र आ रहा है, तो ब्रिज को सेट करने का काम किया जा रहा है इस हैवल नदी के ऊपर। और ये रहे टनल। तो अभी आप मेरे पीछे ये प्रकृति के नज़ारे देख रहे हैं ना, ये पहाड़ी देख रहे हैं, तो सोचिए, इमेजिन करिए कि कितना अच्छा समय ऐसा आने वाला है कि हम इन नज़ारों को ट्रेन में बैठ के एंजॉय करेंगे। अब यहाँ शिवपुरी से हम आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट हमें इसी तरीके का जो कंस्ट्रक्शन साइट देखने को मिलेगी वो ब्यासी मिलेगी। ब्यासी, जहाँ पे एक बड़ा रेलवे स्टेशन भी बनेगा। तो यहाँ पे आते ही ना हवा की एकदम बदल गई है। नीचे गर्मी लग रही थी, यहाँ ठंड लग रही है। तो मैं इस वक्त आ गया हूँ ब्यासी में, जो कि एक स्टेशन होने वाला है जो अपर साइड में होगा। और ब्यासी आपको दिख रहा है टनल यहाँ पे आके खुल रही है। तो शिवपुरी के बाद ना यहाँ पर वो स्थान है जहाँ पे ये टनल आपको दिख रही है, ऊपर की तरफ है, यहाँ से गाड़ी निकलेगी। और ये वाला जो पूरा आपको एरिया दिख रहा है ना, ये बल्लास्ट पड़ा हुआ है, और बल्लास्ट की वजह से ये एक पूरा स्टेशन होगा। आगे बताऊंगा। तो ये ब्यासी स्टेशन होने वाला है, जो इंपॉर्टेंट स्टेशन होगा ऋषिकेश देवप्रयाग के बीच में। और नीचे से ही चल रहा है ये NH हाईवे जो बद्रीनाथ जाता है। और देखिए ऊपर ट्रेन चलेगी, तो कितना गजब के नज़ारे होने वाले हैं। तो ये है, देखिए इस पूरे जो आपको ये टीन शेड दिख रही है, इस पूरी टीन शेड के पीछे ही स्टेशन आपका ब्यासी का होने वाला है। यहाँ से देवप्रयाग रह जाता है लगभग 25 किलोमीटर। तो ये है ब्यासी का स्टेशन। अंदर की तरफ आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन साइट है, और यहाँ से जाते हैं ये है पूरा अंदर। तो अंदर स्टेशन यहीं बनेगा। ये ब्यासी का मार्केट है। और स्टेशन के बाद ये ब्रिज दिख रहा है, देखिए साथ में ये तो रोड का ब्रिज है, और साथ में ये ब्रिज आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये ब्रिज बनेगा, जो कि टनल से जब बाहर गाड़ी निकलेगी ना, रेलगाड़ी, तो इस ब्रिज से पार करते हुए और सामने फिर एक और टनल आ रही है, वापस टनल के अंदर चल जाएगी। तो कितना अमेजिंग ये एक्सपीरियंस होगा कि बार बार आप नदी पार करोगे, फिर टनल में जाओगे, फिर नदी पार करोगे, यही सिलसिला पूरा आगे तक कर्णप्रयाग तक इसी तरीके से ये पूरी जर्नी होने वाली है। और वहाँ पे ब्यासी से अब जब हम निकले, तो ब्यासी के बाद ये जगह पे अब यहाँ से सिर्फ रह जाता है हमारा देवप्रयाग, मात्र 8 किलोमीटर दूर। मेरे पीछे ये आप ये देख रहे हो, ये फेंसिंग, ये जंगले लगा दिए, लास्ट टाइम पे ये नहीं थे। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ हमें कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। जो हमारी गंगा जी है उसके ऊपर से ब्रिज निकलेगा यहाँ पर, तो उस ब्रिज को किस तरीके से काम चल रहा है वो देखते हैं हम। ये देखिए, ये सामने दिख रहा है, ये माँ गंगा है, और माँ गंगा के ऊपर यहाँ चल रहा है ब्रिज का काम। देखो यहाँ पे ब्रिज है, इस ब्रिज की नींव डाली जा रही है, आपको दिख रहा होगा बेस तैयार हो रहा है। और सामने
आपको जेसीबी दिख रही होगी, वहाँ पे टनल बनाई जाएगी। तो बड़ा सिंपल तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। मैं जहाँ पे इस वक्त खड़ा हूँ, इसके नीचे से ट्रेन निकलेगी जहाँ पे हम खड़े हैं। तो हम अभी इस टाइम मुंह पे खड़े हैं। एक टनल का मुंह यहाँ से खुलेगा, इस तरह नीचे से। इसके बाद ये है टनल का मुंह, दिख रहा होगा। यहाँ से निकलेगी ट्रेन, यहाँ से जाके और सीधे ब्रिज को पार करते हुए सामने टनल पे चली जाएगी। कुछ इस तरीके से काम होगा यहाँ। तो बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट है, पर मैं कह रहा ना, एकदम हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट में। ये सामने पहाड़ के अंदर जाएगा और कुछ नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत लगता है। ये चोटियाँ, ये गढ़वाल हिमालय की। और ये देखिए कि डंपिंग जोन है। अभी मैंने आपको जो ब्रिज नंबर 6 दिखाया था ना, इससे पहले वो ब्रिज नंबर 6 था। वो है सबसे बड़ी टनल जो यहाँ पे बन रही है इस प्रोजेक्ट की। देवप्रयाग मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये डंपिंग जोन पे खड़ा हूँ मैं। और यहाँ से देवप्रयाग सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है। इस कॉर्नर के बाद देवप्रयाग संगम है। ये देखिए डंपिंग जोन है और वो चल रहा है साइट का काम। तो वहाँ तक चलने की कोशिश करते हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है देखो। पर जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तो मैं आपको लाया हूँ बिल्कुल कॉर्नर पे जाके अब दिखाऊंगा। यहाँ से सीधी खाई है, इसलिए आगे जाना अब पॉसिबल नहीं है। ये देखिए ब्रिज, अभी जब ब्रिज नंबर 6 के बाद टनल में जाती है गाड़ी और उसके बाद यहाँ पे खुलता है उसका मुंह, दोबारा टनल का मुंह यहाँ से खुलता है। और यहाँ से सिर्फ 200 मीटर का दायरा ऐसा खुले में करने के बाद यहाँ ये है सबसे बड़ी टनल। लगभग 10.5 किलोमीटर की ये टनल है, इसकी लंबाई। और ये यहाँ देवप्रयाग से शुरू होकर सीधी लक्ष्मौली निकलेगी। ये पूरा पहाड़ आपको नजर आ रहा है, इस पूरे पहाड़ के अंदर से चीरती हुई जाएगी और वो टनल का मुंह है। यहाँ से शुरू होने के बाद लक्ष्मौली पे निकलेगी ये टनल। तो 10.5 किलोमीटर लंबी लगभग ये टनल होने वाली है। और यही सबसे पेचीदा वाला काम है। टनल का काम पूरा हो चुका होगा। और यहाँ देखो वर्कशॉप में बहुत कुछ ऐसा रखा हुआ है जो टनल के अंदर काम आएगा। काफ़ी देखो मटेरियल रखा नज़र आ रहा होगा। लगातार ट्रक डंपर यहाँ पे चल रहे हैं कंटिन्यू तौर पे। आपको देख रहा होगा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखिए कैसे चल रही हैं सामान ढोने वाली। और ये सब अंदर टनल के अंदर पहुँचाई जा रही है। ये देखिए लाइन में खड़ी है ना गाड़ियाँ, सब कुछ टनल के अंदर पहुँचाया जा रहा है ताकि टनल का कंप्लीट किया जा सके। वर्ल्ड की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है ना, उसका यूज़ यहाँ पे इंजीनियरिंग के इस काम में किया जा रहा है। और इस तरीके से इसको काम को किया जा रहा है कि जो ये पीछे आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन जो हरे भरे पहाड़ हैं, इनको कम से कम नुकसान हो, नेचर को ना कम से कम नुकसान हो। और जो टनल है इसे बनाया जा रहा है अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड प्रूफ, मतलब लैंडस्लाइड के बाद भी ये टनल सुरक्षित रहेगी। तो अब वहां से आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पे देखो पहाड़ों का मामला है तो मौसम खराब ही रहता है। अब मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग साइट है क्योंकि ये है लक्ष्मौली। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि देवप्रयाग से जब वो टनल में घुसेगी रेलगाड़ी, वो कहाँ निकलेगी, तो वो यहाँ निकलेगी इतना लंबा सफर तय करने के बाद। और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कि अलकनंदा पे ब्रिज वगैरह भी बन रहा है। और ये देखो, ये दिख रही है आपको, ये ब्रिज जो आपको नजर आ रहा है, इसी पे ही पटरी डलने वाली है, ये वाला जो ब्रिज है। और इसके आगे आपको दिख रहा होगा एक और टनल है, ये टनल दिख रही है। और हम इस वक्त इस टनल के मुहाने पे खड़े हैं जो टनल निकलेगी। तो ये आपको दिख रहा है, ये टनल का मुंह है। जब यहाँ से निकल के सीधे जाएगी, इस ब्रिज को पार करेगी और इस ब्रिज को पार करके वापस उस टनल के अंदर चली जाएगी। और ये वाला हिस्सा है लक्ष्मौली स्टेशन भी बनेगा ये। अब ये देखिए टनल का मुंह है। अभी इस वक्त हम टनल के ऊपर खड़े हैं, ये मैं चल रहा हूँ टनल के ऊपर, टनल इसके नीचे है। और इस पहाड़ी के पीछे वापस देवप्रयाग है। जो इसको देख रहा है करीब से वो समझ सकता है कि कितना ये हार्ड है। फिर भी भारतीय इंजीनियर और भारतीय टेक्नोलॉजी इसे करके दिखाएगी। तो इस तरीके का कुछ प्रोजेक्ट बन रहा है, इसलिए इसे मेगा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है भारतीय रेल का। ये आप पढ़ सकते हो, ये है देखिए मलेता स्टेशन भी पड़ रहा है जो कि वीर सिंह शिरोमणि माधव सिंह भंडारी को समर्पित है और अभी निर्माणाधीन लिखा है। देखिए क्या नेचर की जबरदस्त आपको सीनिक ब्यूटी देखने को मिल रही होगी। अलकनंदा जी साथ में है और वो है टनल जो कि धारी देवी मंदिर से 1 किलोमीटर पहले है। वो सामने आपको दिख रहा होगा, वो देखिए वो है माँ धारी देवी मंदिर। और माँ धारी देवी मंदिर से पहले ही ये यहाँ पे मिलती है एक टनल और, जो कि इस पूरी पीछे की वो पहाड़ी है ना, इस पहाड़ी के पीछे से होते हुए रुद्रप्रयाग की तरफ जाएगी। एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा कि काफ़ी दूर से ऐसे अलकनंदा के बिल्कुल साथ साथ रेल की पटरी चलेगी और एक लंबी दूरी तय करते हुए उस टनल में वापस घुसेगी। तो जब वो क्या नज़ारा होगा जब अलकनंदा के साथ साथ रेल चलेगी बिल्कुल करीब उसके, बहुत ही अल्टीमेट यहाँ से आपको सीन देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो मैंने कहा आपको मैं दिखाऊं,
और पीछे देख सकते हो कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये सारे पहाड़। यही मैं आपको दिखा रहा था वहाँ, जब मैंने आपको दिखाया था देवप्रयाग के बाद लक्ष्मौली, मलेथा, श्रीनगर, और ऐसे करते हुए ये यहाँ पे निकलेगी। तो मलेथा में भी स्टेशन होने वाला है और देवप्रयाग में स्टेशन होगा, साथ में श्रीनगर में स्टेशन होगा। तो वो सब स्टेशन के बाद फिर यहाँ पे पहुँचेगी धारी देवी से पहले, और धारी देवी के बाद फिर रुद्रप्रयाग पे जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है।